Good morning students, welcome to SST class. Today we start our next chapter 4 motions of the earth. मोशन का मतलब होता है गति, कि अर्थ की जो है वो दो गतियां हैं. गतियां मतलब मूवमेंट. अर्थ दो तरह से घूमती है जिसकी वजह से डे एंड नाइट, एक मोशन की वजह से डे एंड नाइट और दूसरे मूवमेंट मोशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं. तो इस चैप्टर के अंदर हम डे नाइट कैसे बनते हैं और सीजन्स कैसे चेंज होते हैं अर्थ की मूवमेंट की वजह से, अर्थ के मोशंस की वजह से, वो रीड करेंगे. और आप ऑलरेडी क्लास 5th के अंदर अर्थ की टू मूवमेंट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. We have learnt in the previous chapter that the earth is continuously spinning on its imaginary axis from west to east. आपको पता है कि अर्थ अपने एक्स पर, इमेजरी मतलब कल्पना के अंदर है, रियलिटी में नहीं है, कि लगातार स्पिनिंग मतलब मूव कर रही है, लगातार मूवमेंट कर रही है. और डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट टू ईस्ट जो है वो घूम रही है, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ घूम रही है. जैसे आपको सन कौन सी डायरेक्शन से घूमता हुआ नज़र आता है? कि ईस्ट से वेस्ट में घूमता हुआ नज़र आता है ना. एक्चुअली में सन मूव नहीं कर रहा, हमारी अर्थ मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ. इट कम्प्लीट्स वन राउंड इन अबाउट 24 आवर्स. और अपना एक राउंड जो है वो कितने टाइम में पूरा करती है? 24 आवर्स में. दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड रोटेशन. और अर्थ अपनी ये रोटेशन जो है वो कितने टाइम में पूरे करती है? 24 आवर्स के अंदर. दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड रोटेशन. और इस अर्थ मोशन को, इस गति को हम क्या कहते हैं? रोटेशन. द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन ऑन इन इट्स फिक्स पाथ नॉन एज ऑर्बिट. और जो अर्थ है वो सन के चारों ओर भी घूम रही है और उसका एक फिक्स पाथ है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं. जैसे आपको ये बताया जाए कि अर्थ की अगर हम रोटेशन की बात करें तो अर्थ ऐसे घूम रही है, ऐसे जैसे ये एक चक्कर उसने लगाया, ये चक्कर ये अपने एक्स पे, ये इसका एक पॉइंट है. जैसे आप किसी फिरकी को या लट्टू को घुमाते हो ना, ऐसे घुमाते हो तो अपने एक्स उस पर घूम रही है. तो ये अर्थ की क्या है? रोटेशन है, जो 24 आवर में जो है वो कंप्लीट करती है. ठीक है. और ऐसे और अर्थ की जो रेवोल्यूशन क्या है? ये है सन. ठीक है, ये आपका है सन और यह है अर्थ. अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ ऐसे, ये फिक्स पाथ है, इस रास्ते पे अर्थ घूम रही है, ये अर्थ मूव कर रही है और ये उसका एक फिक्स पाथ है जिस रास्ते पे वो जा रही है. तो ये जो पाथ है इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट. तो ये देखो, अब अर्थ अपने एक्स पे घूम रही है, यहीं पे घूम रही है. ठीक है, ये 24 आवर में कंप्लीट कर दिया, लेकिन वो एक फिक्स पाथ पे, ये जो सूरज के, जैसे हम कहते हैं ना परिक्रमा करना, चारों तरफ उसके घूमना, ये जिस पाथ पे घूमती है उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं. इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 एंड 14 डेज विच मेक्स 1 ईयर. तो अब आपको पता है कि रेवोल्यूशन का टाइम अपने एक्स पर जो घूम रही है 24 आवर्स में घूमती है और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में उसे कितना टाइम लगता है? 365 1/4 डेज, जिसकी वजह से एक साल बनता है वो. क्योंकि आपको पता है एक ईयर में, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज. ठीक है ना. दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन. ये जो मोशन है, ये जो मूवमेंट है अर्थ का, ये क्या कहलाता है? रेवोल्यूशन जो है वो कहलाता है. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब होता है सीधा. अब आप देखिए कि अर्थ का ये एक्स है, ये वाला पॉइंट जो है ये एक्स है जिसके ऊपर वो घूम रही है. एक्चुअली में अर्थ को ऐसा सीधा होना चाहिए. अब आपको लग रहा है ना ये टेढ़ा है. ठीक है ना. ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है सीधा. ये सीधा है, सीधा नहीं है, ऐसे है. आप ये देखिए, ये ऐसे है. ठीक है ना. तो इज़ नॉट परपेंडिकुलर बट टिल्ट. टिल्ट का मतलब होता है झुका होना, वन साइड. अब आप देखो, इस साइड अर्थ झुकी हुई है, ये देखो इस तरफ की तरफ झुका हुआ है ना इसका, ये अर्थ इस तरफ की तरफ टिल्ट करती है, झुकी हुई है. इट मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री. अब आप देखो कितने का एंगल बनाया? ये परपेंडिकुलर है और इतना झुका हुआ है, तो बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाया? 23.5 डिग्री का. ये जो बीच में ये एंगल जो है ये 23.5 डिग्री का एंगल बना है. ऐसे ना करके जो ये झुका हुआ है, तो कितने डिग्री का एंगल बन गया बीच में? 23.5 डिग्री का. फ्रॉम द वर्टिकल और परपेंडिकुलर लाइन. ये परपेंडिकुलर मतलब सीधी लाइन से जितना इसका झुकाव है वो 23.5 डिग्री का है. ठीक है. इन अदर वर्ड द अर्थ एक्सिस मेक्स एन एंगल. अब अर्थ का ये एक्स है पूरा, ये वाला पूरा एक्स है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाया? ये देखो 66.5 डिग्री का एंगल बनाया विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. यहाँ पे ऑर्बिटल प्लेन में इसने 66.5 डिग्री का एंगल बनाया. दिस टिल्ट ऑफ द
एक्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ये जो टिल्ट है, झुकाव है, इसको क्या कहते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, एक्सिस अर्थ का अपने एक्स पे, एक्स का मतलब होता है धुरी, जिस पॉइंट पे वो घूम रही है, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज़ को घुमाते हो राउंड को, तो वो एक पॉइंट लेती है जिसके ऊपर वो घूम रही है, तो अपने उस एक्स के ऊपर जिसका झुकाव है। नाउ लेट अस नो हाउ द रोटेशन ऑफ द अर्थ कोजेज डे एंड नाइट। अब हम ये देखते हैं अर्थ के रोटेशन की वजह से दिन और रात कैसे बनते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ फेसेस द सन वाइल रोटेटिंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अब आप ये देखिए कि जो ये आपका सन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ आपका अगर हम देखते हैं तो ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो अर्थ जो है वो वेस्ट से, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे घूम रही है, ये वेस्ट से और ये ईस्ट की तरफ ऐसे अर्थ जो है वो घूम रही है, ठीक है ना। द अर्थ फेसेस द सन वाइल रोटेटिंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ईच पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन इज इल्यूमिनेटेड, मतलब चमकना, बाय सनलाइट टर्न बाय टर्न। तो इस तरह अर्थ जब सन के सामने आएगी, बारी बारी से जो भी पार्ट सन के सामने आएगा, वहाँ पे क्या होगा, दिन होगा। द लाइटेड हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसिस द सन हैज़ डे, वाइल द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज़ नॉट फेसिंग द सन एक्सपीरियंसिस नाइट। जो अब देखिए इसके अंदर आप देखो कि ये हमारा सन है, यहाँ पे सामने है, ये अर्थ का पार्ट सामने है इतना, ये देखो इतना पार्ट सामने है, तो यहाँ पे डे होगा। और जो ये पार्ट पीछे चला गया, यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँची, तो यह क्या आपका नाइट है। जैसे जैसे जो पार्ट सन के सामने आता चला जाएगा, वो वहाँ पे दिन होता चला जाएगा, और जो पार्ट सन से दूर रहेगा वहाँ पे क्या होता चला जाएगा, वहाँ पे रात होती चली जाएगी। नेक्स्ट पेज 31। दस एज अर्थ रोटेट, जैसे अर्थ घूमती है, द डेज फॉलो द नाइट एंड नाइट फॉलोज द डे बाय टर्न्स। इस तरह से दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता रहता है, टर्न बाय टर्न। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग। अगर सोचो अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा, दिन रात नहीं बनेंगे। जहाँ दिन है वहाँ दिन रहेगा, जहाँ रात है वहाँ पे रात रहेगी। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो आप, ठीक है, कि कैसे दिन और रात बनते हैं। फॉर दिस वी रिक्वायर अ ग्लोब एंड इलेक्ट्रिक लैम्प। इसके लिए हमें एक ग्लोब चाहिए, जैसे आपको पिक में दिखा रखा है, और एक आपको लैम्प चाहिए। कीप द ग्लोब ऑन टेबल एंड प्लेस अ लैम्प इन फ्रंट ऑफ द ग्लोब इन अ डार्क रूम। अंधेरे कमरे में करना ताकि आपको क्लियर हो। जैसे उन्होंने एक टेबल पे लैम्प और आपका ग्लोब रख दिया है। द ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ एंड द लैम्प रिप्रेजेंट द सन। ग्लोब अर्थ को प्रेजेंट कर रहा है और जो लैम्प है वो सन को, क्योंकि उसमें रोशनी है। मार्क अ पॉइंट पी ऑन द ग्लोब टू प्रेजेंट ए प्लेस। अब आप ग्लोब पे एक पी पॉइंट को मार्क करो कि ये प्लेस है, कि वहाँ पे दिन होगा क्या रात। स्विच ऑन द लैम्प, लैम्प को ऑन किए। ऑब्जर्व द टिल्ट हाफ एंड डार्क हाफ पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। अब ऑब्जर्व कीजिए कि जो जहाँ पे लाइट है और जो डार्क प्लेस है अर्थ का। फर्स्ट प्लेस पॉइंट पी ऑफ द ग्लोब इन डार्क साइड। सबसे पहले जो डार्क पोर्शन है, यानी कि जो लैंप से दूर है, वहाँ पे क्या होगा, आपका अंधेरा होगा। डार्क साइड पे पी को प्लेस कीजिए। फिर आप कीजिए रोटेट द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ग्लोब को रोटेट कीजिए, घुमाइए। सी द पी इज़ मूविंग टूवर्ड्स द लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ द लैम्प, क्योंकि हमने पी को कहाँ पे प्लेस किया था, डार्क प्लेस पे, डार्क वाली जगह पी लिखा था। अब जब हम उसको घुमाएंगे, धीरे धीरे वो रोटेट होगा, तो वो कहाँ आएगा, लैंप के सामने आ जाएगा, ठीक है ना। सी द पी मूविंग टूवर्ड्स द लाइट इन डायरेक्शन ऑफ द लैंप रिप्रेजेंटिंग द सन। नोटिस पी फर्स्ट इज इन अ डिफ्यूज लाइट। सबसे पहले जो पी पर है वो हल्की सी लाइट आएगी। इट इज़ द पोजिशन बिफोर सनराइज एंड द टाइम इज़ कॉल्ड डॉन। जैसे आप सुबह सुबह मॉर्निंग में देखते हो, सूरज नहीं निकला होता लेकिन रोशनी आ जाती है। तो जैसे जैसे पी को हम सूरज की तरफ लाएंगे, पहले वो डार्क प्लेस पे है, फिर वो थोड़ा थोड़ा आएगा, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी रोशनी होगी, लेकिन सूरज नहीं निकला नज़र आएगा, रोशनी नज़र आएगी, ठीक है ना। डिफ्यूज लाइट, जैसे मॉर्निंग में समय होता है, सूरज नज़र नहीं आता, लेकिन ये कहते हैं रोशनी होने लग रही है, सूरज निकलने वाला है, तो उसको कहते हैं डॉन। मूव द ग्लोब फर्दर टिल द प्लेस पी रिसीव द बीम ऑफ लाइट। फिर ग्लोब को थोड़ा सा मूव कीजिए, ठीक है। यू विल नोटिस द फर्स्ट बीम ऑफ लैम्प इल्यूमिनेटेड द प्लेस पी। आप देखेंगे कि जो लैम्प का पहली रोशनी है वो पी को जो इल्यूमिनेट, मतलब वहाँ पे रोशनी करेगी।
दिस इज़ द टाइम विच इज़ कॉल्ड सनराइज़। अब जैसे जैसे और वो सन के पास आएगा तो वहाँ पे पूरी रोशनी हो जाएगी, तो आपका सनराइज़ यानी कि मॉर्निंग हो जाएगी, सुबह सुबह जब सूरज निकलता है। रोटेट रोटेट मतलब घुमाना द ग्लोब फर्दर ईस्टवर्ड। अब ग्लोब को फिर ईस्ट की तरफ घुमाइए। नाउ पी विल फेस द लैम्प सन एट राइट एंगल। जब वो बिल्कुल सामने आ जाएगा तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जो बिल्कुल सीधा होता है। दिस पोजीशन रिप्रेजेंट नून ऑन द अर्थ, क्योंकि सूरज सीधा हमारे सन के ऊपर कब होता है, 12 बजे नून। तो ये कौन सी टाइम दिखाएगा, जब आपका पी बिल्कुल यहाँ पे आएगा बिल्कुल, तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल मिड डे नून हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका डायरेक्ट सीधा जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टर्न द ग्लोब अगेन एंड नोटिस दैट द पी मूव्स टूवर्ड डार्कनेस। अब फिर हम उसको मूव करेंगे। अब जहाँ पे बिल्कुल दोपहर का समय था, जैसे जैसे मूव करेंगे उसको तो धीरे धीरे वहाँ पे डार्कनेस आती चलेगी। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ सनसेट। अब ये कौन सी पोजीशन होगी, सनसेट, सूरज छिपने की। ऑल्दो प्लेस पी मूव्स आउट ऑफ द लाइट बट स्टिल रिसीव डिम लाइट। अब देखो शाम के समय जब सूरज छिप जाता है लेकिन फिर भी रोशनी रहती है हल्की हल्की सी, तो ठीक है ना, हल्की हल्की लाइट होती है। दिस टाइम इज़ कॉल्ड डस्क। बिल्कुल अंधेरे से पहले और सूरज छिपने के बाद का जो पोजीशन होती है उसको कहते हैं डस्क। की सूरज भी नज़र नहीं आता, बहुत ज़्यादा डार्कनेस भी नहीं होती, अंधेरा भी नहीं होता, उसको डस्क बोलते हैं उस जो समय होता है। ऑन फर्दर रोटेशन पी इज़ इन कंप्लीट डार्कनेस। अब थोड़ा सा और पीछे की साइड ले जाएंगे तो आपका पी पीछे की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ती, तो नाइट हो जाएगी अगेन। दिस एक्सप्लेन्स हाउ द डे एंड नाइट फॉलो वन आफ्टर अदर। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक के बाद दिन और रात जो है वो बनते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की जो दूसरी मोशन है वो कौन सी है, रेवोल्यूशन। वी ऑलरेडी know that earth complete one revolution around the sun in an elliptical ऑर्बिट इन 1 ईयर। आपको बता दिया, ऑर्बिट आपको पता चल गया कि वो पाथ जिस पे अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। टू स्पेसिफिक द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 365 डेज एंड अबाउट 6 आवर। तो आपको पता है कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ, एक ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, ये वो ऑर्बिट है जिस पे अर्थ घूम रही है, वो रास्ता यहाँ से ऐसे घूम रही है। तो इसको पूरा करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, अर्थ को लगते हैं 365 1/4 डेज़। 1/4 का मतलब है कि आपका एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 आवर। तो उसका अगर हम 1/4 निकालें तो कितना हो गया, 6 आवर। मतलब 365 डेज़ प्लस 6 आवर भी लेती है, लेकिन हम इन 6 आवर्स को छोड़ देते हैं। हम 1 ईयर में कितने डेज़ काउंट करते हैं, 365। तो ये 6 आवर्स का हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब 6 आवर का जो हम 6 आवर्स आ गया। फॉर आवर कन्वीनियंस वी कंसिडर 365 इन अ ईयर। द रिमेनिंग 6 आर एडिड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स टिल दे बिकम 24 आवर्स और 1 डे। यानी कि आप देखो कि हमने ये लिया था कि 365 डेज़ प्लस 6 आवर, तो 6 को हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ 365 डेज़ काउंट करते हैं। अब अगर हम 6 को 4 टाइम प्लस करें तो हमारा कितना आता है, 24। तो हम यानी कि 24 आवर्स, 6 आवर 6 आवर 6 आवर, तो 24 आवर्स आ गया, यानी कि हमारा एक दिन बन गया। हम इस यानी कि एक दिन हम हर 4 साल के बाद एक दिन कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए हर 4 ईयर्स के बाद हम ये 1 डे जो है इसमें प्लस कर देते हैं। तो टोटल कितने डे हो जाते हैं हमारे, 366 डेज, जो हमारा लीप ईयर कहलाता है। तो जिस ईयर में हमारा एक डे एक्स्ट्रा होता है वो हम उसमें ऐड करके उसको लीप ईयर मानते हैं। और वो जो 1 डे है वो कौन से मंथ में ऐड करते हैं, फेब में। 28 डेज़ होते हैं तो 29 डेज़ जो वो हो जाते हैं। इस तरह से जो है वो आपका लीप ईयर बनता है। The remaining 6 are added over a period of 4 years till they become 24 hour or 1 day. This extra day is added to month of February every 4 years to make it a month of 29 days instead of 28 days. Normally जो है फेब में 28 डेज़ होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 29 डेज़, वो 1 डे इस तरह से उसमें ऐड हो जाता है। द ईयर ऑफ 366 डेज़ इज़ कॉल्ड लीप ईयर। तो 360 डेज़ जिस ईयर में होता है वो लीप ईयर कहलाता है।
Do you know the distance between the Earth and the Sun changes in the course of its evolution on the elliptical ऑर्बिट? जो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है, जब वो अर्थ रेवोल्यूशन करती है तो कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, कई बार कम होता है। तो कब सबसे ज़्यादा और कब सबसे कम डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में? द मिनिमम डिस्टेंस 147.5 मिलियन किलोमीटर बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ 4 जनवरी को सबसे कम डिस्टेंस होता है। और मैक्सिमम डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी कब होती है? जो कितना डिस्टेंस है 152.6 मिलियन किलोमीटर बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ ऑन 4 जुलाई को जो है वो सबसे ज़्यादा जो है अर्थ और सन के बीच के में दूरी होती है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।